माहौल को देखा करो। हजरत तहलुल दाना का जवाब सुनिए। हजरत तहलुल दाना कहते हैं, बादशाह मैं तेरे शहर का क्या मुआयना करूं जबकि तेरे शहर का एक आदमी अपना बसेरा यही आकर के बना रहा है। इसलिए मैं अपने वक्त से पहले अपने रब को राजी करने के लिए कब्रिस्तान में बैठा रहता हूँ कि रब अगर आज रहती दुनिया में मेरे खताओं को माफ कर दिया और मेरी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया तो हमारी दुनिया भी आसान हो जाएगी, हमारी आखिरत भी आसान हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे इस कॉन्फ्रेंस में आने का एक मकसद आप पैदा कीजिए कि यहाँ से उठने से पहले, यहाँ से जाने से पहले आप अपने अंदर तब्दीली लाना है, आप अपने अंदर चेंजिंग लाना है, आप अपने अंदर बेदारी लानी है। आपको ये सोचना है कि अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है तो ये दुनिया फानी होने, ये दुनिया हमें छोड़ करके एक दिन जाना है। जब जाना है तो वहाँ के लिए हमारे पास तैयारी क्या है? हम अपने रब के लिए रोते क्यों नहीं है? अल्लाह के खौफ से आंसू बहाते क्यों नहीं है? जबकि वो रिवायत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जब 10 साली का जमाना आता है, इंसान जानवर जब परेशान हो जाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारी कौम को लेकर के मैदान में जमा होते हैं कि चलो रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेंगे, रब की बारगाह में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांग करके रब से रहमत की बारिश होने की दुआ मांगेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारी कौम को लेकर के एक मैदान में जमा होते हैं। मैदान में जमा होने के बाद दुआएं करते हैं, मेरे परवरदिगार इंसान तो इंसान जानवर तक परेशान हो गए हैं, मौला बारिश नहीं होने की वजह से जमीन खुश्क हो गई है। ऐ मेरे परवरदिगार अगर तू आसमान से बारिश नाज़िल नहीं करेगा तो इंसान भी मरते हुए नजर आएंगे, जानवर भी परेशान है। ऐ मेरे परवरदिगार अपने बंदूक पर रहम फरमा, मेरे गुनाहों को दरगुजर फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार तू मान जा, आसमान से बाराने रहमत का नुज़ूल कर दे। हज़रत मूसा दुआ करते जाते हैं, रोते जाते हैं, गिड़गिड़ाते जाते हैं कि अचानक हज़रत मूसा के पास अल्लाह की तरफ से वही आती है और उस वही के जरिए हज़रत मूसा को ये बताया जाता है, ऐ मूसा तुम जो इतने लोगों को सारी कौम को लेकर के मुझसे दुआएं मांगने के लिए आए हो, इसी पूरे मजमे के अंदर इसी सारे कौम के बीच कोई एक इतना बड़ा नाफरमान मेरा बंदा है जिसने 40 साल तक मेरी कोई इबादत नहीं की है, जिसने 40 साल तक मेरी एक बात नहीं मानी है। ऐ मूसा अगर उस नाफरमान बंदे को इस मजमे से निकाल दिया जाएगा, सबकी दुआएं कबूल हो जाएगी और आसमान से मैं परवरदिगार बाराने रहमत का नुज़ूल कर दूंगा, बारिश कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूरे मजमे से मुखातिब होकर कहते हैं, कौन है रब का वो नाफरमान बंदा, जल्दी से निकल जाए। हज़रत पता तो होता है इंसान को कि कौन कितना बड़ा जालिम है, पता तो होता है इंसान को कि मैं गुनाहों के दलदल में पड़ा हूँ या नहीं पड़ा हूँ। ये और बात है कि हमारे अयूब छुपने की वजह से, हमारे ऐब जो है छुपने की वजह से हम अपने आप को बड़े नेक कहलाते हैं, हम ये कहते हैं कि हम बड़े नेक हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे हम सबको आजिज़ी में जिंदगी गुजारनी चाहिए, इंकिसारी में जिंदगी गुजारनी चाहिए और आजिज़ी और इंकिसारी में जिंदगी गुजार करके अपने आखिरत की जिंदगी को जो है यानी ताबनार बनाने की जरूरत है। जरा देखा जाए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं, कौन है रब का नाफरमान बंदा जिन्होंने 40 साल तक रब की एक भी बात नहीं मानी है, जल्दी से वो मजमे से निकल जाए। हज़रत वो इंसान जो बड़ा गुनहगार था, जिन्होंने 40 साल तक रब की एक बात भी न मानी थी, रब को एक सजदा भी नहीं किया था, अब वो दिल ही दिल में अपने रब से कहता है, मेरे परवरदिगार 40 साल तक तू मेरे ऐब पर पर्दा डालता रहा, आज अगर मैं इस मजमे में सरेआम जलील किया जाऊंगा, सरेआम मेरी अगर रुसवाई होगी तो मेरे परवरदिगार मैं मेरे बच्चों के लिए जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐ मेरे परवरदिगार मुझ पर रहम फरमा, आज मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद हज़रत मूसा का ऐलान होता है, कौन है रब का नाफरमान बंदा, अगर तू नहीं निकलेगा तो मैं अल्लाह से नाम पूछ करके नाम दे करके तुमको इस मजमे से निकालूंगा। अब वो इंसान जैसे कि इस ऐलान को सुनता है, वो गुनहगार बंदा जैसे कि इस ऐलान को सुनता है, वो रब की बारगाह में कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार 40 साल तक जब तुम मेरे ऐब पे पर्दा डालता रहा, ऐ मेरे परवरदिगार अपनी किताब में लिखता है कि वो इस दर्द के साथ होता है, वो इस कैफियत के साथ होता है कि अपने आँख से आंसू के निकले हुए कतरे को अपने बगल वाले शख्स को भी देखने नहीं देता है कि कहीं अगर ये मेरे आँख से निकले हुए आंसू के कतरे को देख लेगा तो शायद ये समझ जाएगा
گا کہ یہی سب سے بڑا گنہگار انسان ہے. اسی کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر رب کی بات, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں جلدی سے نکل جائے ورنہ اس کا نام لے کر کے اس مجمع سے نکالا جائے گا. اتنے ہی تک جو ہے جب تک یہ اعلان ہوا ہی تھا کہ وہ اللہ کا نافرمان بندہ اپنے دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے, کہتا ہے میرے پروردگار اتنے دنوں تک تو میرے عیب پر پردہ ڈالتا رہا ہے, میرے پروردگار ان سارے لوگوں کے سامنے آج مجھے رسوائی سے بچا لے, آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. اے میرے پروردگار آج میں اگر ذلیل ہونے سے بچ گیا تو آج کے بعد میں پھر کبھی گناہ نہیں کروں گا, پھر میں آج کے بعد کوئی نافرمانی نہیں کروں گا, پھر کبھی گناہ نہیں کروں گا, پھر میں آج کے بعد کوئی نافرمانی نہیں کروں گا, آج کے بعد میں تیری ہر بات مانوں گا. اے میرے پروردگار مان جا, مجھے معاف فرما دے. وہ اتنے درد کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اتنے درد کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اس قدر شدت کے ساتھ ہوتا ہے, رب سے اس قدر درد کے ساتھ معافی مانگتا ہے کہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی یہ اعلان فرمائی تھے کہ آسمان سے جماعت بارش ہونے لگتی ہے, بارش کے قطرے برسنے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اے میرے پروردگار تو جھوٹ بولنے سے پاک ہے, تو جھوٹ نہیں بولتا ہے, تو یہ کہتا تھا کہ جب تک وہ نافرمان بندہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں تب تک میں پروردگار بارش نہیں برساؤں گا. لیکن اے میرے پروردگار اب تک تو کوئی بھی شخص اس مجمع سے نکلا بھی نہیں, لیکن تو بارش بھی برسا دیا, تو بارش بھی عطا کر دیا. اے میرے پروردگار آخر تیری قدرت کا کیا کرشمہ ہے, تب پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ جس نافرمان بندے کی وجہ سے میں بارش نہیں برسا رہا تھا, اب اسی نافرمان بندے کی وجہ سے میں پروردگار باران رحمت کا نزول کر دیا ہوں, بارش برسا دیا ہوں. اے میرے موسیٰ اس بندے نے دل ہی دل میں میرے ساتھ جب سلوک کر لیا ہے, میں پروردگار اس نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس نے توبہ کو قبول کر لیا ہوں. اس نے اتنے سچے دلوں سے توبہ کیا ہے کہ اس نے توبہ کی برکت سے میں پروردگار آسمان سے بارش برسانا شروع کر دیا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت اسلام, رفعت مصطفیٰ, فیضان گنبد خضرا, علامہ مناظر حسین چھپروی. اس لیے میرے پیارے اگر ہم بھی اللہ کے گناہگار بندے ہیں, یقیناً اللہ کے گناہگار بندے ہیں, تو ہمیں بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے, ہمیں بھی اپنے اعمال کا حساب لگانا چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں گریہوزاری کریں, رب کی عبادت کا شوق پیدا کریں. لیکن آج کے ڈیٹ میں ہوتا یہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں ہم جیسے باپ بے نمازی ہو کر کے اگر ہم یہ شوق پیدا کریں گے کہ میرے گھر میں میرے بچے نمازی ہو جائیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جس کا باپ بے نمازی, جس کی ماں بے نمازی, پھر اگر وہ یہ خواہش کرے کہ میرے بچے نمازی ہو جائے, میرے بچے دیندار ہو جائے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ فرض نماز آپ مسجد میں پڑھیں, سنت نفل آپ اپنے گھر میں آ کر کے بچوں کے سامنے پڑھا کریں تاکہ بچے یہ سمجھ پائیں کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. قرآن کی تلاوت آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے کریں تاکہ بچے جب آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھیں گے تو وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ بھی کوئی چیز ہے. اس لیے میرے پیارے ہم اپنے مکان کا وارث بنا دیتے ہیں, ہم اپنی دکان کا وارث بنا دیتے ہیں, ہم اپنی زمین کا وارث بنا دیتے ہیں, لیکن ہم آپ بھی غور کرتے ہیں کیا ہم قبر کے لیے بھی کوئی وارث بناتے ہیں جو ہمارے قبر میں جا کر کے صبح شام میرے لیے مغفرت کی دعا کرے. ہم قبر کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے ہیں, ہم آخرت کے منزل کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جو ہوگا وہاں دیکھا جائے گا. نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کا لقب ذوالنورین ہے, یعنی حضور حضرت عثمان کے نکاح میں ہے. حضرت عثمان کے بارے میں آیا ہے کتاب میں کہ حضرت حدیث میں کہ حضرت عثمان کو میرے آقا نے اپنی رہتی ہوئی دنیا میں, اپنی رہتی ہوئی زندگی میں دو بار جنتی کہا ہے. اب یہ بتائیں جس کو اپنی زبان مبارک سے دو بار جنتی کہتے ہیں اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے نہیں, کوئی شک ہے. لیکن خدا کی قسم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی مومن کے قبر میں جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی پوری داڑھی مبارک کی جاتی تھی. پوچھنے والا شخص کوئی حضرت عثمان سے پوچھتا تھا اے عثمان حضور نے تو آپ کو جنتی کہا ہے, حضور نے تو آپ کو جنتی کہا ہے,
आप इतना क्यों रो रहे हैं, आप कब्र को देख करके इतना क्यों रो रहे हैं। हजरत उस्मान कहते हैं कि यकीनन हुजूर ने मुझे जन्नती कहा है, जिस हुजूर ने मुझे जन्नती कहा है उस नबी ने मुझे ये भी कहा है कि उस्मान आखिरत के मंजिल की फिक्र किया करो, कब्र के मंजिल की फिक्र किया करो। अरे तुम उस्मान के बेपरवाह होने की बात करते हो, अगर उस्मान किसी ऐसे कमरे में होता है जिसमें चिराग का इंतजाम न हो, जिसमें रोशनी का इंतजाम न हो, उस्मान को जो है उस अंधेरे कमरे में भी डर लगने लगता है। इसलिए मेरे प्यारे आज हम ये ही सोचे कि आखिर हमें भी तो उस अंधेरे वाले कोठरी में जाना है, हमें भी उस कब्र में जाना है। क्या हमारे लिए कोई रोशनी का इंतजाम है, क्या हम अपनी रहती हुई दुनिया में रोशनी के लिए कोई ऐसा काम करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे आप अपने बच्चों के अंदर दीनी तालीम और तरबियत का इंतजाम कीजिए, अपने बच्चों के साथ अंदाज़े तरबियत अपनाइए। जब आप अपने बच्चों के साथ अंदाज़े तरबियत अपनाएंगे, आप अपने बच्चों को तरबियत की भट्टी से गुजारेंगे, तो यकीन जान लीजिए आपका बच्चा पूरा बने या न बने, आज के देश के लोगों को दुनिया पढ़ाने का बड़ा शौक है। यकीन जान लीजिए आज के देश के आज के जमाने में वो माए नहीं है जो माए अपने बच्चों को आज के देश के स्कूल के टाइम पे सुबह सुबह ये कहती भी नजर तो आती है कि जल्दी से उठ जाए, स्कूल का टाइम हो गया। खुदा का कसम अगर माए अपने बच्चों को जो है सुबह सवेरे उनके कानों पर हाथ जोड़ते हुए ये कहते मेरे बेटे उठ जाओ नमाज का टाइम हो गया है, माँ ये कहते हुए नजर आती है कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हारे बाप से बोल दूंगी। अगर माँ ये कहते कि अगर तुम स्कूल नहीं जाते हो तो मैं तुम्हारे बाप से बोल दूंगी। अब वो माए न रही, इसलिए मेरे प्यारे आप अपने कब्र के मंजिल की फिक्र करते हुए अपने औलाद को तरबियत के अंदाज से इस कदर गुजारिए, उनके साथ तरबियत का अंदाज इस तरीके से अपनाइए। आप जो दुनिया पढ़ाते हैं तो दुनिया पढ़ाने के लिए मना नहीं है, यकीन जान लीजिए आप दुनिया पढ़ाइए, लेकिन एक बात याद कर लीजिए कि आपका बच्चा आपके मरने के बाद आपके कब्र पे जाकर के फिजिक्स में ही नहीं पढ़ेगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा, अलजबरा के मसले हल नहीं करेगा। जहाँ आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के हिसाब से ये वाला इल्म है, लेकिन इस इल्म से पहले इस तालीम से पहले वो वाला इल्म आप अपने बच्चों को जरूर दें कि अगर आपका बच्चा आपके कब्र पर बैठ करके बिस्मिल्लाह लरीम पढ़े तो बिस्मिल्लाह लरीम पढ़ने की बरकत से अल्लाह आपके कब्र को रोशन फरमा दे, अल्लाह आपके कब्र में रोशनी का नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, तामीरे मस्जिद। जरा जोर से बोलिए, जोर से और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे आप अपनी दुनिया को भी बनाइए, अपनी आखिरत को भी बनाइए। अपनी आखिरत को बनाने के साथ साथ आप अपने बच्चों के जहाँ दुनिया की फिक्र कीजिए। हर बात जहाँ आज के देश के लिए सोचता है अगर मैं चला गया, अगर मेरी जिंदगी खत्म हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन कोई बाप ये नहीं सोचता है कि अगर हमने अपने बच्चों को दीनी प्लेटफार्म से जो है गुजार करके उनके साथ बेहतरीन अंदाज़े तरबियत नहीं अपनाया तो यकीन कर लीजिए मेरे बच्चों की आखिरत कैसी होगी। जाहिर सी बात है जहाँ हम अपने बच्चों के आखिरत के बारे में तफक्कुर नहीं होंगे वहाँ मेरे बच्चे कैसे कामयाब और कामरान होते हुए नजर आएंगे। आज जरा देखा जाए बुराई इस कदर तूफान पर है, बुराई इस कदर जोरों पर है जो हमें हश्र की याद नहीं, हमें आखिरत की याद नहीं, हमें कब्र की याद नहीं, बल्कि इन सारी यादों से हम बेखबर होकर के सिर्फ दुनिया कमाना, दुनिया में तरक्की हासिल करना, मकान बनाना, बैंक बैलेंस इकट्ठा करना, जमीन जायदाद के लिए मुतफक्किर होना कि 22 में हमने एक प्लॉट खरीद लिया, अब पूर्णिया में एक प्लॉट लेना है, पूर्णिया में अगर वो जो है यानी अगर एक जमीन हमने खरीद ली तो किसी तरीके से अब हमें राजधानी पटना में भी जमीन खरीदनी है। यानी इन जैसे हवस की वजह से आज हम बेमकसद जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मैं आपको कहना चाहता हूँ यकीन जान लीजिए जब मौत का झटका आता है फिर वो इंसान बच नहीं पाता है। आपने सुना होगा वो सिकंदर आजम, जिस सिकंदर आजम को जो है तारीख ने ग्रेट का लक़ब दिया था, जिसके बारे में लोग ये कहते थे ये आदमी बड़ा लकी आदमी है, ये मकनातीसी आदमी है, वो सिकंदर आजम जिसके बारे में आया है तारीख में, जिन्होंने 25 साल की उम्र में आधी दुनिया को फतह कर लिया था। अब रात वो सिकंदर आजम मुल्तान से जब गुजर रहा था तो एक तीर लगा, जैसे ही एक तीर लगा सिकंदर आजम ने कहा था पता करो किसकी इतनी जुर्रत, किसकी इतनी हिम्मत जिन्होंने मुझे तीर मारा। अब रात लोग जो है हजारों तलाशो
जस्तजू के बाद वो आदमी न ढूंढ पाए। सिकंदर आजम का हुक्म होता है कि आदमी ढूंढो, अगर आदमी न मिल पाए तो हर चमकती वाली आंख को बंद करो, जिनकी आंखें चमक रही है सारे लोगों को कत्ल करना शुरू करो। नौजवान भी मारे गए, बच्चे भी मारे गए, बूढ़े भी मारे गए। सिकंदर आजम के हुक्म से बिल्लियां भी मारी गई, कुत्ते भी मारे गए। जब सारे आदमी को मार दिया गया, आदमी न मिला, लोगों ने आकर के कहा कि अब आदमी नहीं बचा है। वो सिकंदर आजम एक दिन जो है, यानी वो यूनान का रहने वाला सिकंदर आजम बाबुल, इराक के बाबुल शहर से गुजर रहा था। मलेरिया बुखार पकड़ता है, उस मलेरिया बुखार की वजह से वो सिकंदर आजम जमीन पर बैठ जाता है, अपने पैर के एड़ियों को रगड़ता है और रगड़ने के बाद कहता है कोई है तो मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत दे दे और वो मुझसे सारी सल्तनत ले ले, वो मुझसे सारी दौलत ले ले। मैं परदेश में मरना नहीं चाहता हूँ, मैं घर में मरना चाहता हूँ। कोई है तो मुझे 2 हफ्ते की मोहलत दे दे ताकि मैं अपने घर में मरूं, ताकि मैं अपने घर वालों के बीच मरूं। लेकिन मेरे प्यारे, जब मौत का झटका आता है फिर कोई बच नहीं पाता है। जब मौत का झटका आता है फिर किसी तरीके से मोहलत नहीं मिलती है। जब मौत का झटका आता है फिर वो इंसान तड़प करके मरता है। इसलिए अल्लाह कभी अगर दौलत दे तो कारून बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कभी अगर खजाना दे दे तो नमरूद बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अगर कभी शोहरत दे दे तो इतराने की जरूरत नहीं है, घमंड करने की जरूरत नहीं है। ये किसने तुझे कर दिया है कि दौलत मिलने के बाद घमंड किया जाता है? ये किसने तुझे कर दिया है कि दौलत मिलने के बाद इंसान की बोली बदल जाती है, दौलत मिलने के बाद इंसान का लहजा बदल जाता है, दौलत मिलने के बाद इंसान अपने आप को काबू में नहीं रख पाता है? नहीं मेरे प्यारे, दौलत मिलने के बाद मुस्तफा के आशिक का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि दौलत मिलने के बाद अपनी परेशानी को अदा करने के लिए रब की बारगाह में झुका दे और रब की बारगाह में ये फरियाद करे, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे नवाजा है, आज तेरी बारगाह में हम सजदे शुक्राना करते हैं। अगर आपका ये अंदाज होता है तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, लेकिन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रगुजार बन जाओगे हम तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देंगे। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे हम तुम्हारी दौलत को बढ़ाते रहेंगे। यकीन जान लीजिए, दौलत मिलने के बाद, इज्जत मिलने के बाद, शोहरत मिलने के बाद अगर एक बंदा अल्लाह का शुक्रिया अदा करे तो खुदा की कसम जिंदगी का एक दिन गुजरता जाएगा, अल्लाह उसके दौलतों में इजाफा करता जाएगा। अल्लाह उसके दौलतों में नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह उसके दौलत में इजाफा करता जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, आप और हम जो है अपनी जिंदगी का जायजा लें, हम जो है आखिरत की फिक्र करें, आखिरत के लिए कुछ ऐसा काम किया करें जिस काम के ऊपर जो है अल्लाह के फजल से हमें भरोसा हो कि हम जो है इन नेक काम की वजह से बख्शे जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे, यहाँ हमारी जिंदगी के में कुछ ऐसे नेक अमल नहीं है, लेकिन न जाने किन बेतवज्जही के शिकार हो गए कि हम जो है आखिरत की याद में नहीं रोते हैं, आखिरत के फिक्र में नहीं रोते हैं, आखिरत में जो है यानी अपना जो है अपने बारे में हिसाब के लिए सोच के नहीं रोते हैं। यही वजह है कि हम बेमकसद जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। आज हमारे जो है गांव में मस्जिदों का जायजा लिया जाए तो यकीन जान लीजिए, खास करके हमारे इधर सीमांचल के इलाके में ये बात आप ज्यादा देखेंगे कि मुश्किल देखने से भी 2-4 नमाजी एक वक्त की नमाज में नहीं मिलेंगे। फिर क्या फायदा है आपको इन जलसे जुलूस के कराने का? ये जलसा एक दीनी प्लेटफार्म है, जिस प्लेटफार्म के जरिए बहुत सारे लोगों को दीन इस्लाम के जो है करीब किया जाता है। आप अगर करीब नहीं होंगे फिर इन जलसों में आने के बाद आपके दिमाग में वही वाहवाही हो, वही फिक्र हो, वही आवारगीपन हो, वही जो है यानी बिल्कुल आप जो है आवारा ख्याल लेकर के आए। फिर जैसे आप जिंदगी गुजारे थे वैसे जिंदगी गुजारने के आदि बन जाए तो मेरे प्यारे कुछ हाथ नहीं आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप रहती हुई दुनिया में आखिरत के लिए कुछ काम करें तो इन जलसों में आकर के इन जैसे और बड़े काम के बयान को सुन करके आप अगर अपने जिंदगी में तब्दीली लाएंगे, अपनी जिंदगी में बेदारी लाने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल
اللہ لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. اور یقین جان لیجیے جب ہم اپنی حالت بدلنے کو تیار ہو جائیں گے، جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جب ہم اپنے آپ کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جب ہم اپنے آپ کو صحیح معنی میں مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کا فضل ہماری زندگی میں جب شامل ہو جائے تو یقین جان لیجیے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہم اپنے گاؤں کی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے گاؤں کی مسجدوں میں جو ہے ہم جو ہے بہتر سے طریقے سے ہر اعتبار سے جو ہے یعنی زیب و زینت لے کر کے اپنے مسجد میں جا کر کے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے رب کو منانے کے لیے جب جمع ہوں گے، اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کا واسطہ دے کر کے اللہ کے کرم سے جو ہے جب اس کے کرم کی بھیک مانگیں گے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے لاج کروائے گا. وقت زیادہ نہیں ہے، قاضی سیمانچل میرے بیچ تشریف رکھتے ہیں چونکہ میرے بعد ان کا خطاب ہونا ہے اور نہ بہت زیادہ دیر تک اگر قاضی سیمانچل خلیفہ حضور قاضی شریعہ جو ہمارے سیمانچل کے لیے ایک بہت بڑے سرمایہ ہے، اگر ہم ان کو بٹھا کر کے بہت دیر تک آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ بھی میرے لیے اچھی بات نہیں ہے. اس لیے قاضی سیمانچل کی موجودگی میں پورے پلسہ کے لوگوں سے اور وہ جوار کے آئے ہوئے مسلمانوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس پلسہ گاؤں کے مسجد کے تعمیر و توسیع کے لیے صرف غوث پاک کے نام پر 1100 روپے مجھے دینے کے لیے سیمانچل کے نام پر تیار ہوتے ہیں. 1100 روپے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے، مسجد کو خوبصورت بنانے کے لیے، مسجد میں بہتر طریقے سے یعنی ہر انتظامات مہیا کرنے کے لیے صرف 1100 روپے کا میں سوال کیا ہوں. کتنے روپیہ کا؟ 1100 روپیہ. کیا کوئی اللہ کا نیک ایسا بندہ نہیں ہے؟ اللہ کا کوئی ایسا نیک بندہ جس کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت ہو، جس کے دل میں ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. کیا نام ہو بھائی؟ محمد حضرت مولانا علاء الدین صاحب علی رحمت الرضوان کے صاحبزادے. اے ماشاءاللہ. یقین جان لیجئے جس کے والد کے اندر وفا ہو پھر ان کی اولادوں کے اندر وفائیں ہوتی ہیں. پھر یقین جان لیجئے جو گارجین جو والد اپنے بچوں کو تربیت کے بھٹی سے گزارتے ہیں تو ان کے ذریعے پھر انہی جیسے بچے جنم لیتے ہیں، انہی جیسے بچے وجود میں آتے ہیں. جناب حضرت مولانا علاء الدین مرحوم صاحب قبلہ کے صاحبزادے نے 1100 روپے سے 1000 تعاون کیا ہے اور 1100 روپے میرے ایک بھائی ماشاءاللہ 2000 روپے محمد افتخار صاحب پلسا نے 2000 روپے سے اللہ کے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس تعاون کی برکت سے ان کی کمائی میں ان کے روزگار میں خوب برکتیں نازل عطا فرما. مولا انہیں خوب ترقی کے راستے پر گامزن عطا فرما. یقین جان لیجیے میرے پیارے ہم جو ہے روزانہ کچھ نہ کچھ روپے اپنے جو ہے پریوار کے پیچھے اپنے فیملی کے پیچھے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوستوں کے پیچھے پیسے ہوئے خرچ دوستوں کے پیچھے یعنی خرچ کیا ہوا پیسہ وہ ہمیں کام آئے. لیکن یقین جان لیجیے اگر ہم اللہ کے گھر کے تعمیر کے لیے، اللہ کے گھر کے تعمیر و توسیع کے لیے اگر 1 روپیہ بھی اپنے جیب خاص سے تعاون کرتے ہیں تو یقین جان لیجیے اگر آپ سچے نیت سے صرف دل سے 1 روپیہ بھی اللہ کے گھر کے لیے دیتے ہیں اس 1 روپے کے وسیلے سے اللہ دونوں جہان کی کامیابی آپ کو عطا فرمائے. اس لیے میں زیادہ نہیں، ایسا نہیں کہ 11000 روپیہ یا 15000 روپیہ کا جو ہے مطالبہ کیا ہوں. اے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب منہاج صاحب گٹی سیمنٹ والے نے 50 بوری سیمنٹ کا وعدہ کیا ہے. ان کی دکان میں، ان کے کاروبار میں غوث پاک کے صدقے بے پناہ برکت ہے. ماشاءاللہ جو لوگ اگر کیش نہیں دے سکتے ہیں وہ آ کر کے مولانا اول صاحب کے پاس اپنا نام درج کروا لیں. ان علماء کرام کی موجودگی میں، قاضی سیمانچل کی موجودگی میں یقین جان لیجیے خلیفہ سرکار تاج الشریعہ جنہوں نے بہت قریب سے سرکار تاج الشریعہ کے
के जलवे का मुशाहिदा किए हैं और जो हमारे सीमांचल के लिए एक बहुत बड़े सरमाया है, जिनके दिलों में कौम का दर्द है, जो हमेशा कौम के लिए मुतफक्किर रहा करते हैं। हज़रत कादिर सीमांचल के मौजूदगी में आप जो है अपना नाम दर्ज फरमाए और ये यकीन दिलाए कि आज हम जलसा वाले अगर एक नाश्ता जलसा कराना जानते हैं तो हम जलसा के लोग अपने गाँव में खूबसूरत है। इसलिए मेरे प्यारे जो लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस्ताद उलमा मेरे उस्ताद गिरामी वकार अल्लामा अब्दुल जलाल साहब ने 2,000 रुपये 200 रुपये दिए। अल्लाह को मौलाना अब्दुल जलील साहब जिन्होंने 200 रुपए से जो है मस्जिद में ताउन पेश किए हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मौला ताला इस 200 रुपए की बरकत से, इस ताउन की बरकत से अल्लाह ताला उनके इल्म में और वो बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाए। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, कोई और साहब है जो लिखवाना चाहते हैं वो एक ट्राली बालू ही लिखवा दे, जी वो एक ट्राली गिट्टी ही लिखवा दे। किसी साहब को अगर तौफीक हो वो एक ट्राली ईंट ही लिख दे। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ा महकत साहब मुझे एक रिवायत बहुत जो है यानी करीब से मैं इन तमामी लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। हज़रत एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हज़रात बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो बिलग्राम शरीफ के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उस बुजुर्ग के पास एक शख्स आते हैं और आने के बाद कहते हैं हुजूर आखिर वजह क्या है, मुझे मौत से बड़ा डर लगता है। जब जब मैं मौत के बारे में सोचता हूँ कि मौत से मुझे इतना डर लगता है कि मौत के बारे में जब मैं सोचता हूँ फिर जो है मेरे अंदर खौफ तारी होने के बाद बड़ी बेचैनी से हम यानी बड़े बेचैन से हम हो जाते हैं, बड़े बेकरार हो जाते हैं। हुजूर कोई एक ऐसा वजीफा बता दीजिए, हुजूर कोई एक ऐसा वजीफा बता दीजिए जिस वजीफे की वजह से हमारे दिलों से मौत का डर न हो बल्कि हमारे दिलों में मौत का शौक पैदा हो जाए। हम जो है मौत से डरे नहीं बल्कि जल्दी से मरना चाहे। हज़रात वो बुजुर्ग रहते हैं, वो बुजुर्ग रहते हैं, वो आखिर आज के जमाने के पीर की तरह नहीं कि किसी के पास आए वजीफा बताने के लिए हम उनको अमलियाती एतबार से करीब नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें जो है हम एक तावीज़ के जरिए कह देंगे कि जाओ तेरा काम हो जाए। सरकार ताज शरिया के पास अगर कोई साहब आते थे कि हजरत मैं बड़ा परेशान हो रहता हूँ मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, सरकार ताज शरिया फरमाते थे कि तुम रात में मुसल्ला बिछा करके अपने रब से रो रो करके बातें करने की कोशिश करना और अपने फरियाद को सुनाने की कोशिश करना। मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह तेरे मुश्किल को आसान कर देगा। तो पीर ऐसे होते हैं जो वो अमलियाती जिंदगी से भी करीब करे, उनकी जिंदगी में तब्दीली लाने के असरात में दाखिल करे। यकीन जान लीजिए वो बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा है कि तुम्हारे जेब के क्या हालात हैं, तुम पैसे के एतबार से कैसे हो। वो कहता है हुजूर पैसे में तो मैं बड़ा अच्छा हूँ, यकीन पैसे में मैं तुम्हें बड़ा अच्छा हूँ, बहुत खुशहाल हूँ। हज़रात वो बुजुर्ग कहते हैं ऐसा है कि तुम जो है रोजाना चाहे 10 रुपए ही क्यों न हो अल्लाह की राह में सदका दिया करो, अल्लाह की राह में सदका दिया करो। क्योंकि वो पीरे कामिल थे, बुजुर्ग कामिल थे, उनकी बात मान करके वो अपने घर लौटते हैं, रोजाना कुछ रुपए अल्लाह की बारगाह में सदका करते हैं। कुछ दिनों के बाद शेखे कामिल से जब मुलाकात होती है कहते हैं हुजूर आखिर आपने क्या क्या दिया है, आखिर आपने क्या क्या दिया है। जहाँ मुझे मौत से डर लगता था अब तो मुझे मरने की तबीयत कर रही है, अब तो मेरी तबीयत मरने को है हुजूर, अब तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से मर जाओ, जल्दी से मौत आ जाए। हुजूर आखिर आपने क्या कर दिया है। तब वो बुजुर्ग कहते हैं ऐसा है जहाँ जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जहाँ जिसका मकान होता है, जहाँ जिसका घर होता है, जिस घर में बेहतर इंतजाम होते हैं वहाँ जो है वो रहने की कोशिश करता है, वहाँ पे उसकी रहने की तबीयत लगती है। तुम्हारे आखिरत में तुम्हारे लिए कोई महल नहीं था लेकिन तुमने अल्लाह की राह में सदका दे करके आखिरत में अपना घर बना लिया है, आखिरत में तुमने अपने महल को तैयार कर लिया है। तो जहाँ जिसका महल होता है वहाँ उसके जाने की तबीयत होती है, तुमने आखिरत में अपने लिए महल तैयार कर लिया है, इसलिए महल में जाने की तुम्हारी तबीयत कर रही है। मेरे प्यारे हम जो है अल्लाह के घर के लिए हम जो है अल्लाह के घर के लिए आप
माशाल्लाह। एक साहब 300 रुपए। मैं आखिरी ऐलान 2-4 मिनट के अंदर करके आपके बीच से रुखसत होना चाहता हूँ, इसलिए कि काजी सीमांचल की आमद होनी है, काजी सीमांचल का खिताब होना है। हजरात कोई ऐसे साहब हैं, कितने सरमायादार हजरात ऐसे हैं, यकीन जान लीजिए समाज में तो ऐसे पैसे देखने वाले को मिलते हैं जो यकीनन कहा करते हैं कि तेरे सामने मेरी औकात, मेरे सामने तेरी औकात क्या है, मैं बहुत बड़ा पैसा वाला हूँ। मेरे प्यारे, पैसा वाला होना ये जमाने को नहीं दिखाया जाता है, बल्कि अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो यकीन जान लीजिए वो वाला किरदार अदा कीजिए कि हजरत उस्मान गनी को, गनी से जब इस्लाम के यानी नशर इशाअत के लिए, इस्लाम के तबलीग के लिए, जहाँ इस्लाम के लिए उनके माल की जब जरूरत पड़ी तो जहाँ जैसे उनसे सवाल किया गया, हजरत उस्मान गनी अपने सारे माल को राहे खुदा में वक्फ कर देते हैं। इसलिए आप कुछ ऐसे यानी 2-4 ऐसे नौजवान की जरूरत है। अभी एक साहब ने 50 बोरी सीमेंट का जो है वादा किया है, यकीन जान लीजिए जिन्होंने अल्लाह के घर के लिए देने का वादा किया है तो यकीन जान लीजिए वो जरूर देंगे। कोई ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के घर के तामीर के लिए एक टाली सीमेंट, एक टाली जो है बालू या एक टाली गिट्टी या एक टाली ईंट जो है देने के लिए तैयार हो जाए। कोई ऐसे लोग हैं जो देने के लिए तैयार हो जाए। आज नहीं देना है, जब आपके पास हो जाए तो आप जो है मस्जिद कमेटी से मुलाकात करेंगे। मस्जिद कमेटी से मुलाकात करने के बाद आप जब उनकी जरूरत के वक्त पहुंचा देंगे तो मस्जिद का काम हो जाएगा। यकीन जान लीजिए पूरे मजमे में कोई ऐसा नहीं है। माशाअल्लाह 100 रुपए से और एक भाई साहब ताउन किए हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मौला ताला इनको रात दुगनी दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। हजरात मैं कहना चाहता हूँ कि आप तमामी हजरात जल्द से जल्द अगर आप देना चाहते हैं तो अपनी जगह से उठ जाएं और आने के बाद मस्जिद को टाउन पेश करें। अच्छा अगर 1100 रुपए आपके पास नहीं है तो 500 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए जिनके पास हो जल्दी से वो आए और मस्जिद के तामीर में हिस्सा लें। यकीन जान लीजिए अगर आप आज दिल से देते हैं तो आपके 50 रुपए को नहीं देखा जाएगा। अगर आप अल्लाह के घर के तामीर के लिए 1 रुपए भी सच्चे दिल से देते हैं, इधर आप 1 रुपए देंगे, अल्लाह करोड़ों का सवाब आपको अता फरमाएगा। जिनके पास इतना जो कुछ है वो अल्लाह के घर के तामीर के लिए दे दे, अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की कामयाबी अता फरमाएगा। आ जाए भाई जल्दी आ जाए। जिनके पास जो है 10 रुपए, 50 रुपए जिनके जो हो सके आप अल्लाह के घर के तामीर के लिए, अल्लाह के घर के तामीर के लिए हिस्सा लें। उन्होंने 200 रुपए दिया, अल्लाह कबूल अता फरमाए। हजरात मुफ्ती साहब ने ऐलान कर दिया है जिससे जो कुछ बने फटाफट ये काम कीजिए। काजी सीमांचल की आमद है। सुभान अल्लाह। एक चचाने में 100 रुपए दिया, 250 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। एक भाई ने 100 रुपए दिया, अल्लाह दोनों जहान की नियामतों से मालामाल फरमाए। एक भाई ने 50 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आ जाइए मेरे भाई। एक चचा हमारे 200 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। जिनको जो देना है वो आकर के जल्दी से दे रहे हैं। हजरत मौलाना अव्वल अज़हर साहब आप बन जाए। जिनको जो देना है जल्दी से आकर दे रहे हैं, जल्दी से आके दे रहे हैं ताकि जल्दी से काजी सीमांचल हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम सिद्दीकी साहब की तकरीर हो जाए, उनका उम्दा पैगाम आपके बीच ही नश्र हो जाए। इसलिए इनको देना है वो जल्दी से आ जाए। कमेटी के हजरात हमारी उधर माएँ बहनें जो बैठी है, अगर वो चाहे तो किसी बच्चे के जरिए रुमाल भिजवा करके उनसे भी अल्लाह के घर के तामीर के लिए ले सकते हैं। हमारी माँ बहनें भी दिल खोल करके अल्लाह के घर के तामीर में हिस्सा लेंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मौलाना जिन लोगों ने भी जिस तरीके से भी हिस्सा लिया है मौला उन्हें दाराए की सादतमंदी नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला दोनों जहान की कामयाबी नसीब फरमाए। 1 घंटा के करीब मेरा खिताब आपके बीच हो चुका, 1 घंटा के करीब मैं आपका वक्त ले चुका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद बाबुल साहब ने मस्जिद की तामीर के लिए 1 ट्राली बालू ताकि जो लोग अगर अब भी देना चाहते हैं वो उन करके यहाँ लिखवा दे। अरे भाई पैसा नहीं देंगे तो नारे का जवाब भी नहीं दे सकते हैं? अभी अगर यानी 2 मंजिला मकान बनाने की बारी आए तो वहाँ ऑटोमेटिक पैसा हमारे जेब से निकलने लगेगा, लेकिन यहाँ अल्लाह के घर के तामीर के लिए मांगा जा रहा है
تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑے مخلص ہم ہی ہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم مخلصی کے شکار ہو جائیں, اللہ کرے کہ آپ خوب ترقی حاصل کریں, لیکن اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے آپ سے مانگا جا رہا ہے, کسی جلسہ یا کوئی قوالی یا کسی اور فضول کام کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے گھر کے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرت علامہ مولانا علاء الدین صاحب علی رحمہ کے نام پر ان کے بیٹا ڈاکٹر اظہار صاحب نے پھر 1000 روپے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ جو ہے وہ جو لوگ یعنی وعدہ کر رہے ہیں ان کا نام لکھ لیں تاکہ جو ہے بعد میں آپ بھول نہ جائیں. پھر کوئی نعرے تکبیر. محمد سجاد صاحب نے اپنے باپ کے نام پر 1000 دیا. اللہ قبول فرمائے, ان کے والد کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. ماشاء اللہ آپ نے بڑی جن سے جو ہو سکا آپ نے دل امی کے ساتھ حصہ لیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اصلاح معاشرہ کانفرنس جناب محترم فیروز صاحب نے 1 کلو بالو دیا ہے. اللہ قبول فرمائے. لکھیے آئیں گے لوگ, محمد فیروز صاحب 1 کلو بالو, محمد ابول صاحب 1 کلو بالو. بہت دیر سے آئیں گے مولانا اول صاحب. میں پھر یہ ادھورا کام قاضی سیمانچل جناب حضور مفتی زبیر عالم صدیقی کے حوالے کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ حضور والا اپنے زبان مبارک سے اگر ان تمام لوگوں کے بیچ اپنے زبان مبارک سے کچھ فرمائیں گے تو امید ہے جو سرمایہ دار لوگ بیٹھے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور مسجد کے کام میں حصہ لیں گے. وہ 1 ٹالی بالو یا اینٹ یا جو ہے سیمنٹ کی شکل میں, جن سے جو ہو سکے آپ جلدی سے آئیں بغیر کسی ناخوانی کے. اب جلد سے جلد حضرت یعنی بغیر شہادت بھائی ہے نا, ایک کلام کے لیے شہادت بھائی آ رہے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ آپ سب کا دینا ہم سب کا لینا اللہ آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر نظامت